हम लोग 3 साल से जो रह रहे हो, उसका कोई इज्जत नहीं है? धोखा दे रही है मेरे को। हाँ, तेरे से इतना सच्चा प्यार किया और तुम मेरे साथ ये कर रही है। कुछ लोग का ऐसा रिएक्शन होता है, विच इज़ ऑब्वियस, गलत नहीं है, ठीक है, बट इसका रिजल्ट ये होगा कि वो आपके पास नहीं आएगी, वो आपसे दूर जाएगी। What's up guys? Welcome back to my channel जहाँ आज फिर कुछ बातें होगी। मेरा नाम है आशीष और आज एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ये कॉमन टॉपिक ये है ना कि हर जगह बोला जा रहा है कि इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द वीडियोस पे, बट लेट्स सी इन अ डिफरेंट एंगल, ठीक है। बहुत लोग तो बोलते हैं कि यार यू शुड मूव ऑन, ठीक है, बट it's good, but let's see if there is any chances for continuing the relationship. ये प्रॉब्लम अगर आप सॉर्ट आउट कर देते हो, ठीक है, तो आपका वैल्यू आपके पार्टनर के प्रति काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड इफ़ यू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड यू विल हैव अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप थ्रू आउट योर लाइफ, ठीक है। प्रॉब्लम्स तो आते रहता है, लेकिन दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स विच आर वेरी बिग, है ना, क्योंकि इसमें ना मतलब इमोशंस फीलिंग्स का धजिया उड़ जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मतलब क्या ही बोले यार, मतलब बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो बहुत सारा हम भी देखे हैं प्रॉब्लम्स, बट स्टिल इफ़ दैट पर्सन वॉन्ट्स टू बी इन अ रिलेशनशिप, अगर उसको अपने ऊपर बिलीव है, उसके ऊपर फेथ है कि ये रिलेशनशिप हम चलाएंगे, मतलब ऐसा भी नहीं कि यार तुम एकदम कट्टर बन जाओगे, नहीं हम तो चलाएंगे ही कुछ भी है, वैसा नहीं, मतलब आपको दिख रहा है कि प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चला है, आपको आपका हिस्ट्री पे भरोसा है, देन ये रिलेशनशिप चलेगा। और इसके लिए यू कैन कंटिन्यू दिस वीडियो। एंड इफ़ यू हैव द बैड पास्ट, ब्रो, there is a chance, but there is also a chance of discontinuing your relationship, okay, so whatever it is, आपका probability काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा ये solutions सुन के, ठीक है। आप देखो, समझो और फिर इसको अप्लाई करो, क्योंकि साथ में किसको नहीं रहना यार, जिससे आप प्यार करते हो और जो आपको इतना प्यार करता है, ठीक है। जनरली क्या होता है ना कि अपना रिलेशनशिप का जब 2 साल हो जाता है, 3 साल हो जाता है, 4 साल हो जाता है, 5 साल हो जाता है, तो हर रिलेशनशिप में एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपका पार्टनर डिस्ट्रैक्ट होता है, आपका पार्टनर किसी और ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होता है। वो बहुत सारा सिचुएशन पर डिपेंड करता है, बहुत सारा फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो आपका पार्टनर जो है दूसरी जगह पे रह रहा है, या फिर साथ में रह रहा है लेकिन कंसिस्टेंटली किसी और से मिल रहा है, ठीक है। वो इवेंचुअली वो लोग के बीच में वो रिलेशन, वो केमिस्ट्री डेवलप होते जा रहा है एंड दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द ऑपोजिट जेंडर। वो आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म कर देते हैं या फिर बहुत सारा एकदम हौच पौच हो जाता है यार। तो क्या करें? 2 सिचुएशन है। पहले तो आप एक चीज़ क्लियर कर लो, ठीक है, कि अगर आपको डायरेक्टली आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड आपको बोल रहा है कि वो किसी और को लाइक करते हैं एंड दे आर बीइंग अट्रैक्टेड और वट एवर इट इज़, समथिंग विच शोज दैट दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर, ठीक है, तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि आपको तो सबसे पहला बात है कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करके बोल दी है, किसी और को पसंद करने लगी है, और उससे बड़ा बात ये है कि वो सच बोल रही है, ठीक है। तो ये 2 सिचुएशन हो गया। अब इसके अलावा और एक सिचुएशन आता है जहाँ पे आप लोग साथ में रह रहे हो, एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ कूल, ठीक है, बट अब क्या हो रहा है ना, लास्ट 1 हफ्ते से, लास्ट 2 हफ्तों से आपको उसके बिहेवियर में चेंजेस दिख रहा है, ठीक है। और वो चेंजेस ऐसा है ना जहाँ पे आप तो इमोशनल हो जाते हो, ठीक है, कि इसको ठीक करना है, ये करना है, वो करना है, बट वो उनका एफर्ट बहुत कम हो जाता है, उनका इनिशिएटिव बहुत कम हो रहा है एंड शी इज़ टेकिंग वेरी लाइटली, ठीक है, वो इतना इन्वॉल्व नहीं हो रही है। तो आपको लग रहा है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, ओके, दैट इज़ अगेन अ कॉल दैट इट्स हाई टाइम कि आप देखो कि क्या हो रहा है रिलेशनशिप में।
ठीक है। तो 3-4 चीज़ें, ठीक है, तो इसको एक एक करके देखते हैं, ठीक है। पहला तो आपको डायरेक्टली बता दे रही है तो बहुत अच्छा बात है। तो उसमें क्या करने का है ना कि जनरली लोगों को अगर ये पता चल जाता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि क्या कब से चल रहा है सब और क्यों चल रहा है, क्या हो क्या रहा है, ये ऐसे कैसे कर सकती तुम, 3 साल से रिलेशनशिप में हम लोग और ये सब क्या चल रहा है, कौन करता है ये सब, हम लोग 3 साल से जो रह रहे हो, उसका कोई इज्जत नहीं है, धोखा दे रही है मेरे को, हाँ तेरे से इतना सच्चा प्यार किया और तुम मेरे साथ ये कर रही है। कुछ लोग का ऐसा रिएक्शन होता है विच इज़ ऑब्वियस, गलत नहीं है, ठीक है, बट इसका रिजल्ट ये होगा कि वो आपके पास नहीं आएगी, वो आपसे दूर जाएगी, ठीक है। और यू नो आई एम नॉट जस्ट सेइंग लाइक दैट, ओके, आई हैव सीन द सिचुएशंस, ठीक है, आई माई सेल्फ हैव बीन थ्रू अ सर्टन सिचुएशंस, ठीक है। तो आई एम टेलिंग यू कि अगर आप ऐसे करते हो ना तो सामने वाला को ना एक रीज़न मिल जाता है कि यार ऐसा है वैसा है, अब क्यों ही रहना रिलेशनशिप में, और सामने से तो वैसे ही कोई अट्रैक्ट किया हुआ है किसी से, वैसे ही उनका बहुत अच्छा मतलब रिलेशन बनते जा रहा है, तो ये मतलब पल रहा आपका भारी नहीं, अब कम हो गया और किसी और का भारी हो गया, तो आपका तो डिसकंटिन्यू भैया। तो ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है जहाँ पे अगर आप स्मार्टली हैंडल करते हो ये सिचुएशन, सो देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि आप कम से कम बिगाड़ो नहीं तो कम से कम बचा के रखोगे, क्योंकि इसके बाद आप बिल्डअप कर सकते हो वापस, यू विल गेट दैट चांस। इसको हम आगे बताते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे रिएक्ट करते हो कि आई डिडंट न्यू दैट, बट ऐसा ऐसा कैसे, मतलब कब से चल रहा है, अच्छा अच्छा, सी आई जस्ट वांट टू से कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप से हम एक ही चीज़ मेरे को मैटर करता है, वो है योर हैप्पीनेस, ठीक है। अब वो तुम मेरे साथ रह के तुम खुश रहो या किसी और के साथ रह के खुश रहो, इट्स ऑल राइट। इट्स नॉट दैट कि हम तेरे से प्यार कर रहे हैं नॉट ओनली बिकॉज यू लव मी, माई लव इज लाइक I don't need a reason for it, okay? Wherever you are, just you should be happy, and that's all really what matters to me, ठीक है। आप जब ये सपोर्टिव नेचर दिखाते हो, दैट क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट, ठीक है। शी वॉज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग दिस, एंड वेन यू शो दिस बिहेवियर शी इज़ ब्लोन अवे, ठीक है। देखो यार, अगर वो उसको जाना है तो वैसे भी जाएगी, बट अगर आप कोशिश करोगे तो क्या पता यार वो आपके साथ रह भी जाए, क्या पता वो वापस आ जाए, ठीक है। तो आपको सपोर्टिव नेचर दिखाना है उसको कि यू आर कम्प्लीटली ओके विद इट। आपको ख़राब लग रहा है, झूठ मत बोलो, बट दैट्स माई प्रॉब्लम, ऑल आई वॉन्ट इज़ अबव दैट। मेरे को फीलिंग्स में जो भी हो रहा है दैट इज़ द सेकेंडरी थिंग। फर्स्ट इज़ कि तुम खुश है ना, दैट्स ऑल रियली मैटर्स, ठीक है। एंड जिसके साथ भी हो बस खुश रहो, और कोई भी अगर ऐसा भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना, हम तेरे सपोर्ट में हमेशा रहेंगे, ठीक है। बस ये दो, ठीक है। और अगर आपका रिलेशनशिप उसके साथ ख़त्म हो गया है, ठीक है, जस्ट एक्ट लाइक everything is okay, like you are hurted but it's okay, you are complete, you understand that, okay, act like you understand her situation and support her, ठीक है। ये सपोर्टिव नेचर आई एम टेलिंग यू विल ब्रिंग अ ह्यूज इम्पैक्ट। अभी आपको दिख नहीं रहा है लेकिन फिर ब्रो, एक्ट, प्ले द गेम, ओके। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसको आप जितना स्मार्टली प्ले करोगे देयर इज़ अ वेरी हायर चांस कि वो आपके साथ रहे, ठीक है। तो आप उसको सपोर्ट करो, एंड अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वेल एंड गुड, आपके लिए और अच्छा है। अगर नहीं हो, आप फ्रेंड हो, और अच्छा बात है, क्योंकि हम बता रहे हैं जनरली लोग क्या करते हैं, दोस्ती भी नहीं रखता, एकदम दूर हो जाता है, भाग जाता है कि यार आप तो तोड़ दिया, अब तेरे से कोई बात नहीं करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना है। नहीं यार, दोस्ती बना के रखो। आई एम टेलिंग यू द रीज़न वाई। इससे पहले कि लोगों को पसंद नहीं है, जैसे रिलेशनशिप में अगर टूट जाता तो दे डोंट प्रेफर टू बी इन अ फ्रेंडशिप थिंग, बट देयर इज़ अ ह्यूज बेनिफिट। लेट मी एक्सप्लेन। अगर आप रिलेशनशिप में हो देन आपको बहुत सारा लूप होल्स पता है, बहुत सारा लूप होल्स आपको दिखेगा, आप
खुद पे एक सेल्फ रिफ्लेक्शन दोगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आप किए हो, एंड यू विल सॉर्ट दैट आउट। और अगर कोई भी आने वाला प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप उस पर ध्यान रखोगे, ठीक है। और आप ट्रिप बनाओ, ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हो एंड शी इज़ अट्रैक्टेड टू समवन एल्स, यू नो एवरीथिंग इज ओके, आप ट्रिप बनाओ जहाँ पे आप लोग दोनों बाहर जाए, कहीं टाइम स्पेंड करें, ठीक है, यू स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विद ईच अदर, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। कोई भी एक मोमेंट होता है, कोई भी अगर ओकेशन होता है तो उसको और अच्छा से सेलिब्रेट करो, जहाँ पे एक उसको एक मोमेंट मिलता है, उसको उसके लिए एक मेमोरीज बनता है। दो ज़्यादा थिंग्स की उसको क्या लगेगा ना, वेरी, शी विल फील वेरी इंपॉर्टेंट, शी विल फील दैट यार मेरे लिए इतना कर रहा है, ठीक है। और सडनली मत करो यार, आस्ते आस्ते करो, हर चीज़ करो। एक बार में करोगे तो मतलब अजीब लगेगा उसको, तो इवेंचुअली हर चीज़ पे ध्यान रखो, ये करो वो करो। अब इसका मतलब ध्यान रखो मतलब इसको गलत वे में मत ले लेना कि यार पूरा का पूरा लगा हुआ है, क्या है, ये है वो है, तुम ठीक है ना, हेलो हाउ आर यू, शो ना, ठीक किया, खाया पिया, ये किया, नहीं, नॉर्मल रहो। बस उसको जब तेरा सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करो। और जहाँ पे तुम एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ हस्बैंड, जो भी हो, अगर आपको ओकेजन है, आप उसको अच्छा से सेलिब्रेट करो, मोमेंट बनाओ, अच्छा से उसको मेमोरीज दो, ठीक है। क्योंकि आपको पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला, तो आप अच्छा से एनीवे सेलिब्रेट करो, ताकि उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न मिले आपके साथ रहने का, ठीक है। ये हो गया जब आप रिलेशनशिप में हो। दूसरा, जब आप रिलेशनशिप में अगर नहीं हो, ब्रेकअप हो गया, शी इज़ अट्रैक्टेड टू समवन एल्स, वो चल गई, ठीक है, तब क्या करोगे? दोस्ती बना के रखो, आई एम कूल, वी विल स्टे फ्रेंड्स, इट्स ऑलराइट। तेरे को ख़राब लग रहा है, मानते हैं यार, बट दोस्ती रखना बहुत ज़रूरी है। लेट मी टेल यू, जब आप दोस्ती बना के रखते हो तो आपको बहुत सारा चांसेस मिलेगा उसके साथ टाइम स्पेंड करने का, आपको बहुत सारा मौका मिलेगा आपका गलती सुधारने का, एंड यू कैन नॉट लेट दैट गो, ठीक है। अभी आपका बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, रिलेशनशिप का एक जो थ्रेड होता है साथ में रहने वाला, वो बहुत ज़्यादा वीक है। सो ऑल यू गॉट टू डू इज़, whenever you get the chance to support her, तुम उसके साथ दोस्ती ही रखो, बट उसको ये ज़रूर बोलना कि हम तेरे से प्यार बहुत करते हैं, अगर कभी भी पूछेगी तो। और अगर कोई भी ऐसा बात हो रहा है, आप लोग दोस्ती बना के रखे हो भी, ठीक है, कोई भी ऐसा बात होता है जब मिलते हो तो बोलना हाँ ठीक है कोई बात नहीं। और जैसे कभी आपको सपोर्ट करने का मौका मिलता है, ठीक है, जैसे वो कहीं कुछ फंस गई है, फिर कुछ भी हुआ है जहाँ पे वो ऑपोजिट जेंडर जिससे वो अट्रैक्ट है सपोर्ट में नहीं है उसके साथ, यू हैव दैट चांस, ओके। आप सपोर्ट करो उसको उस समय, ठीक है। वो आपको बुलाएगी तो बी देयर, बिकॉज शी नो यू, ओके, शी विल कॉल यू एट दैट क्रिटिकल मोमेंट, तो आपको वहाँ पे रहना है उसके साथ, ठीक है। और अगर उस मोमेंट ऑफ टाइम पे अगर वो पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहा है, तो बोलना बिकॉज वी आर फ्रेंड्स, एंड अबव दोज थिंग्स हम तेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दोस्ती है बट हम प्यार करते हैं, वो मेरा प्यार तेरे लिए कभी कम नहीं हुआ है, ना होगा। यार जब आप ये चीज़ करते हो ना, you don't know what level of impact you create in that person's heart, you know, आपको छोड़ दी है, वो कहीं और जा रही है, बट फिर भी आपका इंटेंसिटी ऑफ लव डजंट चेंज। योर लव डजंट चेंज बेस्ड ऑन सर्टन लाइफ सिचुएशंस, it is not based on certain terms and condition, and when your partner sees that, that gives a jhatka to them, seriously. And those are the small things which you keep on building, you keep on supporting, you are being there with her time and again, and suddenly she will come back to you because she know कि यार जब वो सामने वाला ऑपोजिट जेंडर साथ में है उसके, ठीक है, अगर वो लोग अगर रिलेशनशिप में चल भी गया तो वो लोग कहीं ना कहीं गलती करेगा, ठीक है, वो लूपहोल करेगा, क्रिएट करेगा जहाँ पे तुम सपोर्ट करेगा, ठीक है। और वो लड़की को उसका गलती का एहसास होगा, उसके लिए वो गलती नहीं है यार, कोई गलती थोड़ी ना जानबूझ के करता है, उसका फीलिंग उधर चल गया है तो वो उसका फॉल्ट नहीं है,
आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप था वहाँ कहीं ना कहीं लूप होल क्रिएट हुआ होगा। वो लूप होल में उसी पॉइंट ऑफ टाइम में वो अपोजिट जेंडर बंदा वहाँ पे उसको सपोर्ट किया, वहाँ पे उसके साथ रहा, उसका इमोशंस जब उसका फीलिंग्स शी वॉज फीलिंग सैड तब वो उस मोमेंट में उसका साथ दिया होगा, तभी वो एडमायर करने लगी होगी, तभी वो उसको पसंद करने लगी होगी, ठीक है। इसीलिए वो उधर अट्रैक्ट हुई। सेम चीज़ आपको अब करना है। आप जब ये चीज़ करते हो तब उसको रियलाइज़ होता है कि यार वो अट्रैक्शन हुआ है उसको, तो फिर आपकी जो पार्टनर है, जो अब आपकी फ्रेंड है, उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न मिल जाता है, ठीक है। एंड देयर इज़ अ हायर चांस बिकॉज ऑफ दैट वो आपके पास वापस आ जाए, ठीक है, विच इज़ गुड न्यूज़, राइट। एंड नहीं आए यार, ये सब एक्सेप्शनल केस होता है। अगर आप ये सब चीज़ फॉलो कर रहे हो, इस तरीके से आप अप्रोच कर रहे हो, ऐसे हैंडल कर रहे हो सिचुएशन को, तो रिलेशनशिप में वापस आने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। फिर भी नहीं हुआ तो यार कोई बात नहीं, तुम कोशिश किए हो ना यार, कोशिश किए हो जाएगा तो ठीक है। अगर नहीं हुआ फिर भी यार तेरे को सीखने के लिए तो बहुत कुछ मिला होगा, राइट, ठीक है। तो या दैट्स इट। नाउ लेट्स गो टू द लास्ट सिचुएशन, जहाँ पे क्या होता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको बताता नहीं बट उसका बिहेवियर में चेंजेस आने लगता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है ना कि आप डिग मत करो कि क्या हुआ है, क्यों ऐसा कर रही, क्या हुआ है, क्यों ऐसा कर रही, नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है यार। आप एक बार पूछो उससे कि क्या हुआ है, कुछ गड़बड़ है क्या, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, क्योंकि तुम आजकल खोई खोई सी लग रही हो, मोबाइल में ज़्यादा हो और बात आजकल कम कर रही हो, ठीक है। तो यही एक दो चीज़ पूछो जो आपको जेन्युइनली लग रहा है कि अगर उसमें चेंजेस है। अगर वो आपको बोलती है कि नहीं एवरीथिंग इज़ फाइन, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, छोड़ दो। आप पे भरोसा करके, सच बोल के, तो यू हैव टू शो अ सपोर्टिव नेचर, जो हम आपको पहले बता दिए, ठीक है। ये आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और अगर वो बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बट आपको पता है कि क्या हो रहा है, ठीक है, आपके पास अगर प्रूफ नहीं है, आपको पता है कि बिहेवियर चेंजेस है, तो और आपके पास प्रूफ है कि वो किसी से मिल रही है, ठीक है, बट वो एक्सेप्ट नहीं की है, बस आपको दिख रहा है, तो ये दोनों सिचुएशन में नहीं यार, उसको छोड़ दो, ठीक है। आई नो बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे कि यार जब सामने दिख रहा है कि मेरे को ऐसा कर रहा है तो फिर क्यों मतलब साथ में रहे, मतलब कोई मतलब नहीं बन रहा, राइट, बन रहा है। लेट मी एक्सप्लेन। आप रहो साथ में, ठीक है। all that you have to do, all that you have to do is you have to show her your love more, more and more, ठीक है यार। ये कोई अगर आप सच में प्यार करते हो, बात एकदम सिंपल है। आई डोंट नो आज के डेट में प्यार को किस वे में एक्सप्लेन किया जाता है, बट इफ़ यू जेन्युइनली लव हर या फिर हिम, तो उसमें किसी से वो मिले नहीं मिले, किसी का रिलेशनशिप में है नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑल दैट मैटर्स इज़ कि अगर आपके साथ रिलेशनशिप में थी और अब वो कहीं और जा रही है या फिर जा चुकी है, तो सामने वाला सही नहीं है, सामने वाला के साथ अट्रैक्शन है, कुछ भी है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी माई फ्रेंड टू मेक एन एफर्ट। नाउ ऑल दैट यू हैव टू डू इज़, अगेन आप साथ में हो ना, आपको तो पता ही नहीं है लेकिन आपको समझ में आ रहा है कुछ गड़बड़ है, तो ऑल दैट यू कैन डू इज़ गो आउट फॉर अ ट्रिप। अगेन सेम थिंग, आप उनके साथ बाहर कहीं जाओ जहाँ पे आप लोग दोनों को एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिले, ठीक है। जहाँ पे आप लोग एक एडवेंचरस ट्रिप में चल जाओ, जहाँ पे यू आर देयर विथ हर। अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन आ रहा है, ठीक है, एडवेंचर ट्रिप बहुत ज़्यादा हाई हाई इंटेंसिटी वाला होता है, तो वो सब ट्रिप जाना बहुत ज़रूरी है यार। ये सब चीज़ मतलब बहुत एक सामने वाला को एहसास दिलाता है कि आप कितना सपोर्टिव हो, ठीक है। ये सब चीज़ वापस रीगेन होने लगता है, वो स्पार्क वापस आने लगता है, ठीक है।
वो केमिस्ट्री बिल्डअप होने लगता है। तो आप ट्रिप में जाओ आप, और अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रहा है जहाँ पे जैसे मान लो कि एनिवर्सरी है या फिर कुछ भी है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप ओकेजन आ रहा है जहाँ पे आप सेलिब्रेट कर सकते हो, मेक श्योर यू सेलिब्रेट दैट। फाड़ो एकदम, समझा, फाड़ो। और अगर उसमें पूछती है कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो बोलना कि यार बस ऐसा हमको चाहते हैं कि तेरे को ना मतलब बस खुश रखे और तुमको, और आई जस्ट वॉन्ट टू मेक एन एफर्ट फ्रॉम माई साइड, ऑल दैट आई कैन डू। ये सब करो। अगर वो कल को चल भी गई ना तो ये सब चीज़ को याद दिलाएगा, और यही सब चीज़ के वजह से वो वापस आएगी। अगर वो चल गई तो अब वो वापस आएगी, और अगर मान लो कि नहीं गई है और वो अट्रैक्ट हो रही है कहीं और, ठीक है, तो यही सब चीज़ उसको एक सॉलिड रीज़न देगा आपके साथ रहने का। वो वापस केमिस्ट्री बिल्डअप होगा और हर चीज़ ठीक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, ठीक है। क्योंकि जो आप लूप होल दे रहे थे जहाँ पे सामने वाला ऑपोजिट जेंडर कवर अप कर रहा था, ठीक है, वो अब आप नहीं दे रहे हो। यू आर मेकिंग योर एफर्ट। अगर आपको लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप उससे पूछते हो, हर चीज़ आप लोग दोनों मिल के सॉर्ट आउट करते हो। अब ये सब करो, ठीक है। और ये सब जब आप करने लगते हो तो सामने वाला बंदा या बंदी जो भी है, वो लोग को अब बीच में आने का मौका नहीं मिलेगा जो आप लोग का वीक पॉइंट है। जब आप अपना वीक पॉइंट को ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लेते हो, बस और क्या, फिर उसको रीज़न मिलने लगेगा और इवेंचुअली आस्ते आस्ते आप लोग का रिलेशनशिप वापस से स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। और यार और क्या चाहिए, बस स्ट्रॉन्ग हो जाए। बाकी नहीं होगा तो ज़्यादा एक्सेप्शनल केस यार। अगर नहीं होता है तो आप फिर भी बहुत कुछ सीखते हो, यही बोलेंगे हम, ठीक है। कोई भी चीज़ में आप ऐसा नहीं कि सीखते नहीं हो सकता आपके लिए नहीं ही था, हो सकता आपके लिए सीखने को बहुत कुछ मिला, ठीक है। कोई भी चीज़ का एक हैप्पी एंडिंग हो ये ज़रूरी नहीं है, बट भाई आप सीखते बहुत कुछ हो यार, बहुत कुछ सीखते हो। कोई इंसान 100 रिलेशनशिप में चल जाए और कोई इंसान एक रिलेशनशिप में जाए, लेकिन वो इंटेंसिटी इतना होना तो वो 100 से भी ज़्यादा वो एक रिलेशनशिप से सीख लेता है। एंड यू नो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दैट? आने वाला जो आपका रिलेशनशिप है, आने वाला किसी के साथ आप रह रहे हो, दैट गर्ल विल एडमायर यू। अगर आपका इतना लेवल ऑफ परसेप्शन अलग है, इतना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग है जो आप अपना लास्ट रिलेशनशिप में सीख गए हो, ठीक है। तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाता है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट अ पर्सपेक्टिव, इट्स ऑल अबाउट व्हाट माइंडसेट यू हैव, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, एंड मेक श्योर कि अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन आ रहा है, you implement these things, okay, you be supportive, you take smart moves। ये सब बहुत ज़रूरी है यार, ठीक है। और आप दिखा रहे हो कि आप प्यार करते हो, तो ये सब छोटे छोटे चीज़ जो एक स्पार्क क्रिएट करता है, और ये सब जब आप करने लगते हो ना तो देयर इज़ अ हायर चांस कि हर चीज़ बैक टू नॉर्मल हो जाए। एंड देन जब आपका रिलेशनशिप नॉर्मल होता है, वापस बैक टू द ट्रैक होता है, शी विल लव यू लाइक बता नहीं सकते भाई, बहुत प्यार करेगी या फिर बहुत प्यार करेगा। क्योंकि वो लोग देख लेता है आप लोग का इंटेंसिटी, जब आप लोग दोनों का रिलेशनशिप का बहुत लो सिचुएशन होता है एंड फिर भी यू हैव दैट ऑडेसिटी टू मेक दैट एफर्ट एंड बी विथ हर वट एवर द सिचुएशन इज। ये सब चीज़ बहुत एडमायर करता है यार, सामने वाला को ऐसे इम्प्रेस हो जाता है। तो ये सब करो, ये सब अच्छी चीज़ है, ठीक है। और इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई रिलेशनशिप में अगर कोई दूर जा रहा है फिर भी आप अप्रोच कर रहे हो तो आपका इज्जत कम हो जा रहा है, ऐसा नहीं है यार। यू आर मेकिंग एन एफर्ट टू कंटिन्यू टू ब्रिंग दैट रिलेशनशिप बैक टू नॉर्मल। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ वो प्यार करे तो ही तुम प्यार करो और हर चीज़ अच्छा रहे, नहीं यार। उसका प्यार अगर कम पड़ रहा ना तब तुम और प्यार करो, उसको वो रियलाइज़ कराओ, ठीक है, ठीक है। किसी और के साथ प्यार करके नहीं, उसी को दिखा के, एक जेंटलमैन अप्रोच दिखा के, ठीक है, एक जो है वो है ये वाला दिखा के उसको फील होना चाहिए, ठीक है। ये अगर हुआ तो हर चीज़ सही हो जाएगा यार। कोई चीज़ रोक नहीं सकता तुम लोग रिलेशनशिप को वापस नॉर्मल होने में, एंड देन यू विल हैव अ बेस्ट रिलेशनशिप। आई होप तुमको मेरा वीडियो पसंद आया हो, और
अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड मेक श्योर यू कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू हैव एनी ओपिनियन, एनी डिफरेंट ओपिनियंस, एनी काउंटर ओपिनियंस, अगर कुछ भी है तो ठीक है। आई विल मेक श्योर दैट आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू, बाय बाय।